तो ये है 3 दोस्तों की कहानी जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं और अचानक एक नए शहर में फंस जाते हैं जहां कोई नहीं होता और उन्हें उस शहर में रहने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है और उन्हें वह वीजा उसी कीमत पर मिलेगा जब वे मौत का खेल खेलते हैं जिसमें उनकी जान को भी खतरा रहेगा। और अगर वे इस खेल को नहीं खेलते हैं फिर भी वे मारे जाएंगे, तो क्या एलिस अपने दोस्तों को इस मौत की दुनिया से बाहर निकाल पाएगी? आज हम इस कहानी में देखेंगे। इसलिए कहानी की शुरुआत में एलिस को हमें दिखाया गया है जो बहुत अच्छा खिलाड़ी था। उसने आज तक कोई गेम नहीं हारा था और साथ ही वह गणित और कारों के बारे में बहुत कुछ जानता था। एलिस अपने पिता और बड़े भाई के साथ रहती थी। इतना जानने के बावजूद एलिस ने कोई नौकरी नहीं की, इसलिए उसके पिता उसे बेकार समझते थे और यही कारण था कि एलिस को अपना घर पसंद नहीं आया। इसलिए अब वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर जाता है। यहाँ हमें उसके दोस्त दिखाए गए हैं जिसमें वह एक बार में काम करता था, लेकिन उसका मालिक उसे निकाल देता है क्योंकि उसका अफेयर अपने बॉस की पत्नी से चल रहा था। फिर उसका दूसरा दोस्त आता है जिसे छोटा कहा जाता था, जिनकी जिंदगी कॉरपोरेट जॉब करते हुए गुजर रही थी। महीने के अंत में उसकी माँ उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले लेती थी। तो इन तीनों के जीवन को देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि तीनों अपने जीवन से बहुत परेशान थे, लेकिन जब वे एक दूसरे से मिलते थे वे अपने सारे दुख भूल जाते थे। एक दिन वे सिगरेट पीते हुए सोचते हैं, मेरी इच्छा है कि एक ज़ॉम्बी ब्रेकडाउन हो ताकि सभी अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें। फिर वे बीच सड़क पर मस्ती करने लगते हैं, जिससे एक कार का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस भी उनके पीछे थी। फिर वे एक इमारत के बाथरूम में आते हैं और छिप जाते हैं, लेकिन अचानक सभी रोशनी चली जाती है और वे किसी की न सुन सके। जब वे बाहर जाकर देखें, बाहर कोई नहीं था। सारा शहर सुनसान सुनसान था। कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं। पूरे शहर में रोशनी नहीं थी, लेकिन एक इमारत के बाहर बत्ती जल रही थी। अंदर गए तो वहां खेल का मैदान लिखा हुआ था। जब वे थोड़ा आगे जाते हैं, लेजर लाइट गेट पर जाती है और वहां उन्हें ढेर सारे फोन मिलते हैं। जब वे फोन उठाते हैं, उनके चेहरे से उन फोन के ताले खुल गए थे जिसमें उन्हें इन फोन्स पर गेम के नियमों के बारे में पता चलेगा और फोन पर एक टाइमर भी चालू हो जाता है। तभी वहां एक लड़की आती है जो पहले से ही इस दुनिया में मौजूद था। वह गेट के बाहर छोटे भूत का आईडी कार्ड फेंक देती है। लेजर लाइट की वजह से कार्ड जल गया था। वह तीनों को समझाती है, अगर आप में से कोई यहां से बिना कोई खेल खेले बाहर जाता है तो तुम भी इसी रीति से मारे जाओगे। वहां कॉलेज का एक और छात्र उनके पास आता है। उनका खेल अभी शुरू हुआ था। पहले गेम का नाम जिंदा या मुर्दा था, मरो या जियो, और इस खेल का स्तर 3 क्लबों का था जो इस कार्ड के कार्ड का नाम है। अब वे एक कमरे में आते हैं। 2 दरवाजे थे जिन पर जिंदा या मुर्दा लिखा हुआ था। उन्हें बताया जाता है कि अगर वे सही दरवाजा नहीं खोलते हैं तब वे सब मारे जाएंगे। उनका दोस्त छोटा यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि अब तक उन्हें यह सब मजाक जैसा लगता था। तभी उस कमरे में एक गैस फटने लगती है। उन्हें जल्दी से कोई भी दरवाजा खोलना था, नहीं तो उनके कमरे में आग लग सकती थी। यहां उनसे मिलने वाली लड़की कहती है, हमें जिंदा का दरवाजा खोलना चाहिए। यह सुनकर कॉलेज स्टूडेंट भी बिना सोचे समझे जिंदा का दरवाजा खोल देता है, जिससे गरीब बच्ची की मौत हो गई। तब वह लड़की मौत का दरवाजा खोलती है। हर कोई अब वहां आता है। वे सब बच गए। अब सभी इस खेल को गंभीरता से लेने लगे क्योंकि इसमें उनकी जान जा सकती थी। बगल के कमरे में 2 दरवाजे थे। यहां वह लड़की जो उनके साथ थी वह एलिस से कहती है, इस बार आपको दरवाजा खोलना होगा। पर एलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी। उसका दोस्त जो बार में काम करता था वह दरवाजा खोलता है और उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसे सही दरवाजा मिले। सब उस कमरे के अंदर चले गए। अब आगे 2 दरवाजे और थे। यहां भी उन्हें सही द्वार चुनना था। एलिस का दोस्त उसे बताता है, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि वह एक था। बहुत अच्छा जुआरी। अभी भी एलिस याद है कि इस इमारत में आने के दौरान उसने एक नक्शा देखा जिसमें 7 कमरे थे और उन्हें यहां से भागने के लिए अंदर का दरवाजा खोलना पड़ता है। सब अब अंदर कमरे में आते हैं जहां उनके सामने एक ही कमरा था जहां इसे फिर से जिंदा लिखा गया था। एलिस अपने दोस्त का फोन लेती है और पुरानी रिकॉर्डिंग को फिर से चेक करता है। जब उस कॉलेज के छात्र ने जिंदा दरवाजा खोला था तब वह देखता है आगे कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन समय पूरा होने से पहले ही वह वही दरवाजा खोल देता है। इन सब में एलिस की सहेली का पैर जख्मी हो गया। वह खेल से बाहर आ गया था। उसके सामने 3 क्लबों का एक कार्ड था। फिर उन्हें उनके सभी फोन पर एक संदेश मिलता है। उन सभी को 3 दिन का वीजा मिलता है क्योंकि वे कार्ड 3 क्लबों के कार्ड थे।
अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उनके खेल के कुछ फायदों के बारे में बताता हूँ। इसलिए यहाँ ताज के पत्ते उनके खेल से जुड़े हैं। जैसे अगर उन्हें एक कुदाल कार्ड मिलता है तो खेल शारीरिक गतिविधि पर होगा, यानी उन्हें खुद का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर कार्ड क्लब का है फिर पूरी टीम एक साथ खेल खेलेगी। अगर कार्ड हीरे का है फिर जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, और अगर कार्ड दिल का है तब उन्हें एक दूसरे को धोखा देना पड़ता है। वे अभी भी वीजा को नहीं समझ पाए। असली बात वे जानते हैं जब उनके सामने एक आदमी मारा जाता है, एक लेजर लाइट आती है और उस आदमी को मार देती है। इसका मतलब था कि अगर उनका वीजा समाप्त हो रहा है तब वे सब मारे जाएंगे, और यह वीजा उन्हें तभी मिल सकता है जब वे मौत का खेल खेलें। अब वे एक घर में आकर विश्राम करने लगे, क्योंकि एलिस के दोस्त के पैर में चोट लग गई थी और उनके पास 3 दिन का वीजा भी था। तब वे देखते हैं कि रेडियो काम कर रहा है, जबकि अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रहे। फिर वह लड़की जो उनसे यहाँ मिली थी, वह अपने बारे में बताती है कि वह 3 दिन से यहाँ फंसी हुई है और उसने 2 गेम भी खेले हैं। फिर वे यहाँ बैठकर बात करते हैं कि अचानक सब कहाँ जा सकते हैं, वे कहाँ गायब हो गए। यहाँ एलिस फैसला करता है कि आज रात भी वह यह खेल अपनी सहेली के साथ खेलेगी, और अगर उन्हें इस खेल में कोई खिलाड़ी मिलता है जो एक डॉक्टर है, फिर उसे इलाज के लिए लाएंगे क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। वे अब उस लड़की को उसके दोस्त के पास छोड़ देते हैं और दोनों खेल खेलने जाओ। जहां वे खेल भवन पहुंचे, 13 और खिलाड़ी मौजूद थे। यहाँ हमें सफेद बालों वाला एक लड़का भी दिखाई देता है जो खड़ा होकर अपने डिवाइस को चार्ज कर रहा था। हम एक और लड़की यूसीजी भी देखते हैं जो एक महान पर्वतारोही थे। उसे पहाड़ चढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वह अकेले काम करना पसंद करती थी। यहाँ इस गेम का नाम टैग था, यानी उन्हें टैगर से बचना था। यहाँ इस खेल का स्तर 5 कुदाल का था, मतलब यह खेल शारीरिक गतिविधि, यानी उन्हें उस टैगर से अपनी जान बचानी थी। उन्हें इस खेल में एक कमरा खोजना था जिसमें एक बटन होता है। इसे दबाने से खेल खत्म हो जाएगा और इसे खेलने का समय 20 मिनट था। अगर वे इस खेल को खत्म नहीं करते हैं तो वहां पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दिया जाएगा, हर कोई मारा जाएगा। अब सब अलग अलग उस दरवाजे की तलाश में लग जाते हैं। सफेद बालों वाला लड़का भी सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पर खड़ा था जो सभी से हाथ मिला रहा था, और अचानक लक्ष्य वहां आ जाता है जिसने घोड़े का मुखौटा पहन रखा था। यहां मौत का खेल शुरू हो गया था। वह बिना देखे ही सभी को गोलियों से भून रहा था। एलिस उसे देखती है और समझती है कि उसने जो मास्क पहना हुआ था, इस वजह से वह केवल सामने देख सकता था, वह अपना दायां और बायां नहीं देख सकता था। एलिस वहां सबको यह बताती है। तब यूसीजी ने पाइप से मदद ली, ऊपर की मंजिल पर जा रहा था और दरवाजे की जांच कर रहा था। वह यहाँ एक और खिलाड़ी पाता है जिसका नाम अग्नि था और उसके हाथ में एक अनोखी घड़ी थी। एगोनी एक प्रशिक्षित सेनानी थे। वह अपने साथी को बताता है, आप उस लक्ष्य को विचलित कर देंगे और उसे नीचे लाएंगे और मैं उसको पीछे से मार डालूंगा। जब वह उसे नीचे लाता है, पीड़ा उसे नहीं मारती, लेकिन अपनी गोलियों के खत्म होने का इंतजार कर रहा था और अपने साथी को मार डालता है। पीड़ा कितनी अजीब है ना? फिर वह उस लक्ष्य पर गैस छोड़ देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी बीच एलिस को भी एक दरवाजा मिल गया जहां गोलियों के काफी निशान थे, वरना अगर वहां कुछ नहीं होता तब लक्ष्य ने उस दरवाजे पर इतनी गोलियां न चलाई होती। सफेद बालों वाला लड़का भी इस बात को समझ गया। वह एलिस के साथ उसी कमरे में जाता है, लेकिन वहां उनका सामना दूसरे लक्ष्य से होता है। लेकिन यहाँ यह सफेद बालों वाला लड़का है, अपने उपकरण से लक्ष्य को झटका देता है जिसे हमने शुरुआत में चार्ज होते हुए देखा था। लेकिन वह लक्ष्य फिर से उसके होश में आता है और उस पर हमला करता है। भागते भागते एलिस दूसरे कमरे में आ गई, जहां वह देखता है वहां 2 बटन थे और उन्हें एक साथ दबाया जाना था। एलिस अब किसी को मदद के लिए बुलाती है। यूसीजी था। वह आती है और देखती है कि लक्ष्य भी यहां पहुंच रहा था और एलिस के साथ लड़ रहा है। फिर सफेद बालों वाले लड़के की डिवाइस की मदद से यूसीजी दूसरे लक्ष्य को झटका, जिसके बाद वे दोनों कूदते हैं और दोनों बटन एक साथ दबाते हैं। लेकिन समय समाप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने अपना काम 1 सेकंड पहले ही पूरा कर लिया था। यहाँ जब लक्ष्य उसका मुखौटा हटा देता है तब वह एक महिला थी। यहाँ हमें पता चला कि वह भी एक खिलाड़ी थी। उसका काम यहाँ सभी को मारना था। एलिस देखती है कि महिला के गले में पट्टी बंधी हुई थी, जो कुछ देर बाद फट जाता है। वह महिला मारी जाती है। इसके बाद एलिस और उसकी सहेली दोनों वॉकी टॉकी पर बात करती हैं। उन्हें एक समुद्र तट खोजना पड़ा। सफेद बालों वाले लड़के को उसी महिला से कागज का एक टुकड़ा मिलता है जिस पर कुछ पंक्तियां बनाई गई थीं। वह उसे अपने पास रखता है।
फिर जब वे घर आकर बात करते हैं, जहां एलिस का दोस्त जो बार में काम करता था वह उन्हें उसी संदेश के बारे में बताता है जिसे उन्होंने वॉकी टॉकी पर सुना था। यहाँ वह लड़की जो लड़के के साथ थी, उनका वीजा खत्म होने वाला था, इसलिए उन्हें फिर से खेल खेलना पड़ा और वीजा प्राप्त करना पड़ा। अब इन चारों को यह खेल खेलना था और उसका नाम लुका छिपी था। इस खेल में उन्हें छिपकर एक दूसरे की तलाश करनी थी। इस गेम को खेलने के लिए उन्हें हेडफोन और चश्मा दिया जाता है। जैसे ही वे इसे पहनते हैं, उनकी गर्दन बंद हो जाती है और उनके गले में वही पट्टी बंधी हुई थी जो उस महिला के गले में था, और वे एक दूसरे के चेहरे को स्कैन कर रहे थे। इस खेल का स्तर 7 दिलों का था। अब दिल का अर्थ है कि उन्हें एक दूसरे को धोखा देना है। इस खेल में एक व्यक्ति भेड़िया होगा और उसे बाकी खिलाड़ियों से छिपना होगा, और जो कोई उसे पहचान लेगा वह स्वयं भेड़िया बन जाएगा। खेल के 15 मिनट बाद भेड़िया जो भेड़िया बनकर रहेगा, इसके अलावा बाकी सभी मारे जाएंगे। यानी इस गेम में सिर्फ एक ही शख्स बचेगा। जब एलिस का छोटा दोस्त सुनता है कि सभी मारे जाएंगे, वह पागल हो जाता है और अपनी पट्टी हटाने की कोशिश करता है। एलिस कहती है, पागल मत बनो, नहीं तो यह फट जाएगा। और इस बीच एलिस और छोटा वाला आंख से संपर्क करें, मतलब वे एक दूसरे को बहुत ध्यान से देख रहे थे। यहाँ एलिस भेड़िया बन गया था। अब वे सब समझ गए। भेड़िया बनने के लिए उन्हें एक दूसरे की आंखों में देखना पड़ता है। जब वह लड़की भेड़िया बन जाती है, वह जाती है और एक बगीचे में छिप जाती है। वह 15 मिनट के लिए छिपना चाहती थी। किसी को उसे नहीं ढूंढना चाहिए ताकि वह खेल में बच जाए, लेकिन एलिस का दोस्त उसे ढूंढ लेता है। दोनों के बीच खूब मारपीट हुई। एलिस भी यहाँ आई थी। वह उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह एक भेड़िया बन जाता है। अब वे एलिस को घेर लेते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन छोटा दोस्त वहां आता है और एलिस को भाग जाने के लिए कहता है। दोनों अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे कि उन्होंने साथ में इतना अच्छा समय बिताया है और वे इतने प्यार से रहते थे, लेकिन अब इस खेल के कारण एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। एलिस सब कुछ याद कर रो रही थी। वह अपने दोस्तों की तलाश करता है, उन्हें बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि अब हर कोई चाहता था कि एलिस को यह खेल खेलना चाहिए। अंतिम 10 सेकंड में एलिस ने दोस्त को बाहर पाया और एलिस को बताता है, एलिस धन्यवाद। और एलिस की आंखों के सामने उसके दोस्त की पट्टी फट जाती है जिसने उसे मार डाला। एलिस के तीनों दोस्तों की गर्दनें उड़ गई थीं। वह अपने दोस्तों की मौत पर बहुत रोता है। वह बहुत दुखी था। अगले दिन जब युसुके अपने लिए खाना ढूंढ रहा था, वह अल देखती है। सड़क पर पड़ी बर्फ वह उसे उठाकर अपने घर ले आई। हम देखते हैं कि युसुके को घर में अकेले रहना पसंद था। जब एलिस को होश आता है, वह उसे बताती है, आपने खेल में मेरी मदद की, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं। युसुके उसे बताता है कि मेरे पिता बहुत अच्छे पर्वतारोही थे। उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, मीडिया ने झूठी खबरें फैलाईं कि उसने अपनी जान ले ली। इसका मतलब था कि एक दिन हम निश्चित रूप से अपनों को खो देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है हमें उनके साथ मरना चाहिए। मृत्यु तभी आएगी जब हमारा समय होगा, इसलिए जब तक हम जीवित हैं हमें लड़ना है। वह एलिस को प्रोत्साहित कर रही थी। एलिस उसकी बात सुनती है और फैसला करता है कि वह इस खेल का प्रमुख खोज लेगा और अपने दोस्तों की मौत का बदला लेता है। लेकिन अब उनका वीजा खत्म होने वाला था, इसलिए रात में वे खेल क्षेत्र में एक सुरंग तक पहुंचते हैं। जब वे वहां जाते हैं, उन्हें बस में 3 खिलाड़ी मिले जो पहले ही 3 गेम जीत चुका था और उनमें बहुत अच्छी मित्रता थी। लेकिन एक खिलाड़ी के पैर में चोट लग गई। वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। इस खेल का नाम था दूरी, और इस खेल का स्तर क्लब का 4 है। इसका मतलब है कि यह एक टीम वर्क गेम था। सभी को एक साथ खेलना था। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचना था 2 घंटे पहले, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप जानते हैं कि उनका क्या होगा। उनके फोन में एक इंडिकेटर था जो उन्हें बताता है कि उन्हें कितनी दूरी तय करनी है। वे बस चलाने की कोशिश करते हैं, तब वे सब दौड़ते हैं और दूरी तय करने का प्रयास करें। उन्हें सुरंग के दूसरी ओर जाना था, जो बहुत लंबा रास्ता था। जिस खिलाड़ी के पैर में चोट लगी हो वह भाग नहीं सका, इसलिए वह अपने दोस्तों को जाने के लिए कहता है। वे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वे क्या कर सकते थे। अब वे उसे वहीं छोड़ देते हैं। जब वे 6 किमी की दूरी तय करते हैं, तभी वहां एक काला पैंथर आया जो 3 खिलाड़ियों में से एक खाता है जिनसे वे बस में मिले थे जब पैंथर उसे खा रहा था। फिर अन्य 3 मौका देखो और भागो। जब वे आगे बढ़ते हैं तो एलिस वहां एक बाइक देखती है। अब बाइक में ईंधन था, लेकिन बैटरी नहीं थी,
इसलिए उन्होंने इस बाइक को लेने का फैसला किया वापस बस में, ताकि वह इस बाइक का फ्यूल बस में डाल सके और बस में खिलाड़ी जिसके पैर में चोट लगी है भी बचाना चाहिए। यहाँ युसुके और उनके साथ एक खिलाड़ी अंत में आया, लेकिन पानी की बाधाएं थीं जिसमें काफी पानी था, और जैसे ही खेल खत्म हो गया वह पानी सुरंग में आएगा, हर कोई मर जाएगा। पानी अब सुरंग में आता है। वह खिलाड़ी जो युसुके के साथ था वह उसे बचाने की कोशिश करता है। एलिस भी बस के साथ आई थी, जहां युसुके एलिस की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, जिससे वह अब बस में आ गई थी, लेकिन उनकी बस पानी में डूब गई। जब पानी वापस चला जाता है वे बस के ऊपर खड़े होते हैं। वे बस पर लिखा लक्ष्य देखते हैं, जिसे देखकर एलिस चिंतित हो गई। वह समझ कि हम फोन पर 0 डिस्टेंस देख रहे थे। वह शुरू से ही गोल में बैठे थे। इन 3 इस खेल को जीत लिया था, जिसके बाद एलिस और युसुके पुल के नीचे खड़े होकर बातें कर रहे थे। एलिस उसे एक समुद्र तट के बारे में बताती है। कहते हैं कि हमें इस गेम के प्रमुख का पता लगाना है। कौन जानता है उस जगह पर लोग हैं जो कुछ दिनों तक सिर की तलाश करते रहते हैं। इस बीच युसुके एलिस को बताता है शिकार के तरीके उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। एक दिन युसुके और वह खेल क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों पर नजर रख रहे थे। वे वही अजीब देखते हैं, उनके हाथों पर देखो जो हमने देखा था। एगोनी और उसके साथियों के हाथों। उन्होंने समझा कि जो लोग घड़ी पहन रहे हैं एक विशेष समूह का हिस्सा है। जो खेल के बाद बच जाते हैं वे कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। वे उस कार का पीछा कर रहे थे। वे एक स्थान पर पहुंच जाते हैं। वे एक होटल देखते हैं। वे देखते हैं और सोचते हैं कि पूरे शहर में बिजली नहीं है, लेकिन यहाँ बिजली है। इसी बीच वहां कोई आ गया, उन्हें बेहोश कर लिया। जब उन्हें होश आता है यहाँ उनके सामने कुछ लोग थे। एक आदमी था जिसे नफरत करने वाला कहा जाता था। कहते हैं मैं यहाँ का राजा हूं, और वह वास्तविक दुनिया का रास्ता जानता था। सभी राजाओं के कार्ड थे। दीवार पर वह बताता है कि यहाँ सभी लोग मेरे खास लोग हैं। वे गेम जीतते हैं और कार्ड जमा करते हैं मेरे साथ, और यदि आप में से कोई सभी कार्ड प्राप्त करता है तभी कोई वास्तविक दुनिया में जा सकता है। वह उनसे कहता है कि अब तुम्हें खेलना है एक अन्य खेल कि अगर आप जीत गए आपको वह कार्ड मेरे पास जमा करना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब आप जानते हैं कि आपका क्या होगा। एलिसुर और युसिके के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों नफरत करने वाले से सहमत रात को जब वे सबके साथ खेल खेलने जाते हैं वे एगोनी और लड़के को देखते हैं। सफेद बालों के साथ इस खेल में उन्हें मारना था। 4 जंगली जानवर जिसमें बड़े बाघ, पैंथर और चील हैं। एगोनी की टीम के पास हथियार थे, इसलिए ये जानवरों को आसानी से मार देते हैं। दूसरी ओर युसिके की टीम को एक टास्क दिया गया है कि उन्हें खोजना है। अंधेरी इमारत में 1 नंबर और उनके पास केवल 9 मैच थे। युसिके को भी मिलता है। वह संख्या असली खेल एलिस के साथ था। एलिस का एक लड़का था जो एक सर्जन था। नफरत करने वालों की टोली से, इसलिए वह एलिस की परीक्षा ले रही थी। वह सक्षम है या नहीं कि उसे नफरत करने वालों की टीम में रखा जाएगा या नहीं। जो लोग खेलने जा रहे थे एलिस के साथ खेल, उसका नाम था लाइट बल्ब। वह ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ा था और सुरंग में पानी भर रहा था। इस खेल का स्तर था हीरे के 4। इसका मतलब है कि एलिस को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना था। उसके सामने एक बल्ब था और 3 स्विच थे, ए, बी और सी। उसे यह पता लगाना था कि कौन सा बल्ब जलाएगा, लेकिन उसकी असली समस्या थी कि बल्ब का दरवाजा बंद हो जाएगा। उसे पता नहीं चलेगा कि बल्ब काम कर रहा है या नहीं। वहां एक लड़की है। जब वह सितारों की जांच करती है वह मारी गई, लेकिन एलिस अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और इस कार्य को पूरा करता है। इसका मत उसे बी से स्विच करना पड़ा। सर्जन पहले से ही जवाब जानता था, लेकिन उसने एलिस को कुछ नहीं बताया। अब एलिस वापस होटल आती है। एलिस को नफरत करने वाले के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि एलिस भी था। उनकी टीम का एक हिस्सा आज नफरत करने वालों का वीजा खत्म होने वाला था, इसलिए वह सबको बताता है कि आज रात वह खेल खेलने जाएगा। पीड़ा अंक उसके साथ ही यहाँ शायद आज कुछ होने वाला था। नफरत करने वाले के जाने के बाद अगली सुबह एलिस और युसिके सभी से पूछो वास्तविक दुनिया में उनके साथ क्या होता है। कोई कहता है कौन जानता है, वे अगले गेम में फंस जाते हैं। कोई कहता है कि वे लेजर लाइट से मारे जाएंगे। किसी के पास सही उत्तर नहीं था। तब एलिस गोलियों की आवाज सुनती है। जब वह देखने जाता है वहां तड़प के आदमी डाल रहे थे। कूड़ेदान में नफरत करने वाला एक सफेद बालों वाला लड़का यहाँ आता है और बताता है कि यह सब है उन लोगों की दवाएं जो इस होटल के नियमों का पालन नहीं किया और मेरे पास यहाँ से निकलने की योजना है। वह कहते हैं कि सबसे पहले हमें नफरत करने वाले के सभी कार्ड चुराने होंगे।
हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वह हमें वास्तविक दुनिया में भेजेगा या नहीं। एलिस भी इससे सहमत हैं। जब उसे मिलने के लिए बुलाया जाता है, वह वहां जाता है और पता लगाता है कि नफरत करने वाला मर गया है। एगोनी बताती है कि नफरत करने वाला गेम में मारा गया, यानी वह भी मारा गया। व्यथा खुद बनाती है। उनकी मृत्यु के बाद राजा, जब सभी खिलाड़ी जानते हैं कि व्यथा अब उनका नया राजा है और नफरत करने वाला मर चुका है, सब बहुत परेशान थे। इसी बीच सफेद बालों वाला लड़का एलिस को एगोनी के कमरे में भेजता है ताकि वह सारे कार्ड चुरा सके। उसकी तिजोरी से जब वह एलिस को पासवर्ड बताता है, एक सायरन है। सफेद बालों वाले लड़के ने पासवर्ड बताया सही ढंग से, लेकिन एलिस गलत तिजोरी में चला गया। जब एगोनी के आदमी एलिस को मार रहे थे, व्यथा देख रही थी। हिरण पेंटिंग पर सफेद बालों वाला लड़का समझ गया। उस पेंटिंग के पीछे तिजोरी है। वहां उन्होंने एलिस को पकड़ लिया। आज रात उनका वीजा भी खत्म होने वाला था। दूसरी तरफ सफेद बालों वाला लड़का तिजोरी पर पहुंच गया। उसने सारा कार्ड चुरा लिया। एस और अपने दोस्त के साथ होटल से बाहर चला जाता है। उसका दोस्त बुरा महसूस कर रहा था एलिस के बारे में। जब वह होटल से बाहर जाता है, होटल में लेजर लाइट थी और होटल के सभी लोग खिलाड़ी बन गए थे। फिर एक घोषणा की जाती है। सभी एक स्थान पर एकत्रित थे जहां उन्होंने एक लड़की को मरा हुआ देखा। किसी ने उसे चाकू से गोद कर मार डाला था। उनके फोन पर एक मैसेज आता है। सभी को इस लड़की के कातिल का पता लगाना है और इस गेम का नाम है संदिग्ध व्यक्तियों की खोज। उनके पास 2 घंटे थे और उन्हें हत्यारे का पता लगाना है और उसे होटल के बाहर जला दो तो खेल खत्म हो जाएगा। हर कोई अपने दोस्त को जलाने की कोशिश कर रहा था आग में, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि असली कातिल उसका दोस्त है, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ थी। लेकिन सर्जन लड़की आती है और सबको रोक देती है। अब एगोनी भी वहां आ गया और एगोनी को सभी को मारने के लिए कहता है, क्योंकि हत्यारा उनमें से एक है। यदि हत्यारा मारा जाता है तो खेल समाप्त हो जाएगा। इस वजह से हड़कंप मच गया। होटल में खो गया है। एलिस भी यूसी द्वारा पाया जाता है। वहां सर्जन लड़की मृत लड़की के शरीर से चाकू निकाला और उस पर लगे फिंगरप्रिंट की जांच करता है। छत पर सफेद बालों वाला लड़का पीड़ा के आदमी से मिलता है और कहता है, हमारे बीच कोई है जो गेम मास्टर से संबंधित है और उसने हमारी सारी जानकारी दे दी है। पर यह सब सुनकर मनुष्य बहुत गुस्सा आता है। वह सफेद बालों वाले लड़के को शूट करने जा रहा था। फिर वह उसे रिवर्स फ्लेयर गन सर्जन को भी पता चल गया था। असली कातिल कौन है? इससे पहले कि वह सबको बताए, कुछ लोग आओ और उसे बेहोश करो। पीड़ा सबको इकट्ठा करती है। एलिस का कहना है कि तुम असली हत्यारे हो। एगोनी कहती है, हाँ, मैंने उस लड़की को मार डाला, पर किसी की हिम्मत नहीं थी। एगोनी को गोली मारने के लिए एलिस कहती है, नहीं, तुमने उस लड़की को नहीं मारा, लेकिन आपने हैटर को मार डाला। एगोनी ने हैटर को मार डाला क्योंकि हैटर का दिमाग इन्हीं लोगों के बीच रहकर बर्बाद हो गया। वह कुछ भी करने को तैयार था इस खेल के पीछे, लेकिन वह उनका बहुत अच्छा दोस्त था। वह उसे कभी खोना नहीं चाहता था। तो अब उसने महसूस किया, हैटर की मौत के लिए हर कोई जिम्मेदार है। इसलिए उसने होटल में नरसंहार शुरू कर दिया। एलिस गेम मास्टर कहते हैं, अभी भी हमारे साथ खेल खेल रहा है ताकि वह हमें यहां फंसा सके। इस लड़की ने खुद को मार डाला है। यह साबित करने के लिए सर्जन भी आया था। वहीं मृत युवती के दोस्त का कहना है, मैं वह डीलर हूं जो गेम मास्टर से मिला है। फिर एक लेजर लाइट आती है और उसे बेरहमी से मार डालता है। फिर एगोनी का आदमी वहां आ रहा था और सभी को गोली मार रहा था, परंतु पीड़ा उसे आग में ले जाती है और कूदता है और सभी की जान बच गई। फिर बाकी लोग मृत लड़की के शरीर को आग में डाल दो और इसे जला दो। खेल यहीं खत्म हो गया था। होटल में आग लगी हुई थी। जाते समय सभी होटल देख रहे थे। कभी कभी हम किसी सफेद बाल वाले लड़के को देखते हैं। उसके पास 10 दिल का कार्ड था। अब उसे बस एक फेस कार्ड की जरूरत थी। यहां से निकलने के लिए अगले दिन एलिस मृत लड़की का वीडियो देखती है, जिसमें वह बताती हैं कि वह एक गेम डीलर है और वह हर खेल का अंत जानती थी। उसे खेल को रोचक बनाने के लिए कहा गया था और जिस दिन उसने बताया कि वह एक गेम डीलर है, दोनों मारे जाएंगे। वह अपने वीडियो में एक आधार भी देखती हैं। जब वह वहां जाकर देखती है, वहां ढेर सारी लाशें पड़ी थीं। सफेद बालों वाला एक लड़का भी था जो आकर उसे दिखाता है वही कागज जो उसे उसी महिला की जेब से मिली थी। लक्ष्य कौन था? दरअसल यह यहां आने का नक्शा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सभी लाइटें चलती हैं। वहां कंप्यूटर स्क्रीन पर वह उसी समूह की एक महिला को देखती है जो गेम मास्टर के लिए काम करता था। वह उसे बधाई देती है।
सभी कार्डों को इकट्ठा करने पर वह कहती है कि आप अगले दौर में पहुंच गए हैं। अगर वे इसे पार करते हैं उन्हें फेस कार्ड मिलेगा। जब वे बिल्डिंग से बाहर आते हैं वे देखते हैं एक पताका जिसके पास राजा का कार्ड था और उस झंडे को सारे नगर में घुमाया जा रहा था। द एंड।